Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of coordinate complex. In our previous lecture we have learned about geometrical isomerism. Geometrical isomerism in coordinate number 4 and coordination number 4 complexes and the coordination number 6 complexes. अभी दोस्तों पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर की, विच इज़ वन टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर. स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑप्टिकल आइसोमर एज वेल एज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स. दोनों को एक साथ दोस्तों थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे फॉर द पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एंड द बोर्ड लेवल ऑल्सो. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? अगर कहीं पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इफ देर इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, तो जैसे ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा था इन 11 साइंस, सिमिलर केस यहाँ पे भी ऑप्टिकल आइसोमर को और वी कैन से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को वी कैन डिस्क्राइब इन टू पार्ट्स. दैट इज आइदर दे आर ऑप्टिकली एक्टिव और दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. दे आर ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव. इफ दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, I repeat, if they are optically inactive, case close, वहाँ से हमारा काम खत्म हो जाएगा. There is no optical isomerism. But if they are optically active, अगर वो optically active है तो कैसे optically active बन सकते हैं और optically active में से फिर उसके दो हमको जो दो अलग आइसोमर्स मिलेंगे उसको क्या कहते हैं, उसको कैसे जानेंगे. सो अगर दोस्तों optically active है तो जो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा था वो यहीं पे होगा. ऑप्टिकली एक्टिव इट मीन्स आइदर दे आर लेवो रोटेटरी और दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी. आई रिपीट, आइदर दे आर लेवो रोटेटरी और दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी. यू कैन सी सपोज वी हैव प्लेन पोलर लाइट ओवर हियर. प्लेन पोलराइज्ड लाइट है हमारे पास, कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड विच इज इन दिस पर्टिकुलर ट्यूब. ये ट्यूब को हम क्या कहेंगे? दिस ट्यूब इज नॉन एज अ पोलारीमीटर ट्यूब. आई रिपीट, this tube is known as a polarimeter tube. So we have a polarimeter tube. दोस्तों हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, हमारे पास एक पोलरीमीटर ट्यूब है और पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है. दैट सॉल्यूशन इज नॉन एज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स. सॉरी, अभी ये पोलरीमीटर ट्यूब से दोस्तों इसके अंदर से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं. अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट अंदर पास होने के बाद भी सिमिलर केस प्लेन पोलराइज ही रही, जैसी थी वैसी ही अगर रही, तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस कॉम्प्लेक्स और दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज दैट कॉम्प्लेक्स कैन नॉट रोटेट दैट प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट. उसको रोटेट नहीं कर सकता. इट मीन्स दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. इफ दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, आई रिपीट, इफ दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, तब क्या होगा दोस्तों? अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव रहा देन दे कैन सॉल्यूशन में पास होने के बाद क्या होगा? प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन है वो क्या होगा? रोटेट होगा. लेफ्ट और राइट दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अगर ये रोटेशन देखने को मिला इट मीन्स दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. अगर ये रोटेशन देखने को मिला, आई रिपीट, देन दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. अगर ये रोटेशन देखने को मिला देन दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. अभी दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वहाँ से टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिल सकते हैं, मे बी लेवो रोटेटरी और दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी. अगर लेवो रोटेटरी है उसको हम सिंबल देंगे स्मॉल एल. अगर डेक्स्ट्रो है देन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज डी. लेवो रोटेटरी समटाइम्स सिंबलाइज माइनस एंड डेक्स्ट्रो उसके लिए हम सिंबल क्या कर सकते हैं? प्लस. आई रिपीट, लेवो रोटेटरी के लिए माइनस और डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए प्लस. क्लियर? देन अभी मे बी सम कंपाउंड आर एबल टू रोटेट और एबल टू पोलराइज दिस पर्टिकुलर लाइट. जो उसका प्लेन था वो प्लेन को पूरा रोटेट कर सकता है. बट ऐसा क्या रीज़न है, कब ये रोटेशन पॉसिबल है? उसके लिए दोस्तों दो मेन रीज़न आपको याद रखने हैं. दैट देयर शुड बी नॉट बी एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री. वहाँ पे दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. इफ देर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. इफ देर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री देन ऑप्टिकली इनएक्टिव. सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? आगे थोड़ा बहुत कुछ पढ़े हैं पर्टिकुलर इन दिस आइसोमेरिज्म इन 11 साइंस और कुछ बाकी भी है.
सो जब भी दोस्तों हम यहाँ पे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तब आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर होगा अबाउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री POS। ओके, सो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है, दैट कंडीशन इज देयर शुड बी नॉट बी एनी टाइप ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। देन मिरर इमेज शुड नॉट बी सुपर इम्पोजेबल, मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होनी चाहिए। सपोज देर इज अल्फ़ाबेट ए, हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट ए एंड दिस इज द मिरर एंड सपोज दिस इज द मिरर इमेज। अगर दोस्तों हम चाहे तो ये मिरर इमेज को यहाँ से उठा के इसके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं, दे आर सुपर इम्पोजिबल। अगर सुपर इम्पोज हो सकता है, आई रिपीट, इफ सुपर इम्पोज इज पॉसिबल, अगर सुपर इम्पोज हो सकता है, इफ द मिरर इमेज आर सुपर इम्पोजेबल देन दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है, अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं है देन दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। सपोज हमारे पास अल्फ़ाबेट ए की जगह पे अभी है अल्फ़ाबेट बी, दिस इज द इमेज। अगर दोस्तों इसका हम मिरर इमेज देखें क्या होगा, दिस इज द मिरर इमेज, यही होगा। इसको अगर आप यहाँ से उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने जाओ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सो वी कैन से दिस इज नॉट सुपर इम्पोजेबल, दैट्स वाई दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। सुपर इम्पोजेबल, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये जो फर्स्ट रीजन था प्लेन ऑफ सिमेट्री का, वो सब कुछ एग्जाम्पल के साथ ही दोस्तों हम क्लियर करेंगे, ठीक है। सो अभी एक साथ हमको दो काम करने हैं, हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देखना है, उसके साथ साथ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी कैलकुलेट करते जाना है। बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर एंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। सो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, इसके अकॉर्डिंग ही मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं। Okay friends, now we are assuming the tetrahedral in the tetrahedral complex optical isomerism। tetrahedral complex में optical isomerism देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो वहाँ पे किस तरह के आइसोमर्स हो सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ही बात करेंगे, बिकॉज जब हमने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात की थी तब दोस्तों वहाँ पे क्लियर था दैट इन दी coordination number 4 complex in which two possibility tetrahedral and the square planar, particular in the tetrahedral complex there is no geometrical isomers are there, उसकी possibility नहीं है। सो यहाँ पे हम ऑप्टिकल आइसोमर की ही बात करेंगे। सपोज वी हैव वन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स MA4 in which M is the central matter and A is the ligand। A4 means A is unidented or we can say bidented, unidented or bidented, sorry monodented, not bidented, uni और monodented ligand, monodented ligand है। अभी दोस्तों ये monodented ligand से हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सपोज यहाँ पे दोस्तों हमारे पास, आई रिपीट, यहाँ पे हमारे पास दिस इज M। अभी हम सोचे कुछ इस तरह से होगा यहाँ पे, और ये सपोज एक प्लेन में है जो हमको क्लियर दिख रहा है। सपोज यहाँ पे इन माई हैंड देर इज सेंट्रल मेटल M। उसके बाद दोस्तों ये आपको जो दिख रहा है दैट इज हियर वन लिगेंड इज देयर, हियर सेकंड लिगेंड एंड हियर थर्ड लिगेंड, ये तीन लिगेंड एंड फोर्थ वन इज बिहाइंड द प्लेन, वो प्लेन के पीछे है। सो हम क्या कह रहे हैं, ये हमको किसी एक प्लेन में दिख रहे हैं इन दी 2 डायमेंशन, बट द फोर्थ वन इज बिहाइंड द प्लेन। सो जो पीछे है उसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज अज्यूम दैट ये पीछे है, अभी ए एंड ए। अगर दोस्तों इसकी मिरर इमेज देखें, if we suppose the mirror image of this particular compound, so we can write something like this is M, this is A, again A and A। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखो तो आपको एक चीज़ क्लियर पता चलेगी, दैट इज अगर इसकी इमेज को आप यहाँ से उठा के इसके ऊपर
सुपर इम्पोजिबल की ट्राई करोगे देन वी कैन से दिस इज सुपर इम्पोजिबल। ये कैसी है? सुपर इम्पोजिबल है। अगर सुपर इम्पोजिबल है इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, ये प्लेन को यहाँ से उठा के इसके ऊपर ये डायग्राम को यहाँ से उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल कर सकते हैं। सो व्हाट वाज द कंडीशन? द कंडीशन दैट वी लर्न इन प्रीवियस स्लाइड इज दैट अगर वो सुपर इम्पोजिबल है इट मीन्स दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई रिपीट, इट मीन्स दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो वी कैन से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये बात हुई इन द टर्म ऑफ सुपर इम्पोजिबल और नॉन इम्पोजिबल। अगर दोस्तों वहाँ पे प्लान ऑफ सिमेट्री की बात करें, फिर से देखो, सपोज ये जो ओ प्लान है जो हमको दिख रहा है ये बिहाइंड द प्लान। अभी आप यहाँ से अगर बीच में से कट डाउन करते हो, सपोज बीच में से मतलब यहाँ से हम कट डाउन करते हैं, जो ए निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। फिर ये दोनों जो पार्ट है दैट इज एक्चुअली मिरर इमेज, दोनों एक जैसे है। इफ मिरर इमेज इज देयर देन वी कैन से अगेन प्लान ऑफ सिमेट्री इज देयर, and if plan of symmetry is there, I repeat, is plan of symmetry is there, so we can say this is optically inactive compound. so आपको दोस्तों सिमिलर एग्जांपल हो, सपोज यहाँ पे m की जगह पे मैं सपोज कर रहा हूँ निकल, इन द प्लेस ऑफ m निकल इज देयर, और फिर हमको चाहिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए होगा, जो ऑर्गेनिक के लिए हमने पढ़ा है। फॉर दिस पर्टिकुलर दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड हम बात करेंगे, बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए? sp3। सपोज NiCl4-2 जहाँ पे निकल +2 फॉर्म में, इसका दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर यहाँ पे बात करें दैट दिस कॉम्प्लेक्स और दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, सो वी कैन से दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई रिपीट, दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये सुपर इम्पोजिबल भी है और प्लान ऑफ सिमेट्री भी है। ओके, लेट्स गो फॉर दिस सेकंड केस। दोस्तों सेकंड केस अगर यहाँ पे हम अज्यूम करें दैट MABCD, I repeat here M is equal to central line A, B, C and D all are unidentate ligands. All are nothing but the unidentate ligand. अभी दोस्तों अगर यहाँ पे मिरर इमेज देखें और फिर ट्राई करें प्लान ऑफ सिमेट्री की, लेट अज्यूम वहाँ पे क्या हो सकता है, सपोज दिस इज द सेंट्रल मेटल, देन 1 2 3 और ये प्लेन के पीछे की बात है। चलो सपोज यहाँ पे A, B, C एंड D इज देयर सपोज। सो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? यू कैन अज्यूम मिरर इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से हमको मिलने वाली है। सो A एज इट इज दिखेगा। इफ यू टॉकिंग अबाउट B, सो यहाँ पे मिलने वाला है, C यहाँ पे मिलेगा एंड D इज हियर। सो अगर दोस्तों ये इमेज को आप इसके ऊपर इम्पोजेबल करने की ट्राई करोगे, सो इम्पोज होगा, कहाँ तक इम्पोज होगा? ए इम्पोज हो जाएगा, बट बाकी का पोर्शन नॉट इम्पोजेबल। अगर इम्पोजेबल नहीं है, इफ दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल देन वी कैन से दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है इट मीन्स इसके 2 आइसोमर्स होने चाहिए। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर ऑप्टिकली आइसोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव इट मीन्स उसके कितने आइसोमर पॉसिबल है? इफ ऑप्टिकली एक्टिव देन 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल विच इज डेक्स्ट्रो एंड लीवो, और वी कैन से डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड दी लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो और लीवो को क्या कहते हैं? एक दूसरे के एनांशियोमर कहते हैं। सो वी कैन राइट DNL एनांशियोमर ऑफ ईच अदर। वो पेयर को हम क्या बोलेंगे? दे आर नथिंग बट दे आर एनांशियोमर, डेक्स्ट्रो एंड द लीवो। ये कब पॉसिबल है? जब हमको दोस्तों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिले। चलो ये तो हुआ नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर यहाँ पे प्लान ऑफ सिमेट्री देखें, सपोज यहाँ से हम कट करते हैं इसको, अगर यहाँ से कट करते हैं, सो आप देख सकते हो बोथ साइड आपको जो इमेज दिख रही है दे आर डिफरेंट। इट क्लियरली मीन्स ये यहाँ पे जो हमको कंपाउंड मिल रहा है वो कैसा है? वहाँ पे देयर इज नो सिमेट्री। अगर वहाँ पे सिमेट्री नहीं है, सो वी कैन से दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट MAB2C। AB2C, they are optically inactive. Optically inactive है, it means वहाँ पे क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज प्लान ऑफ सिमेट्री एंड सेकंड इज, आई रिपीट, फर्स्ट इज
प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड द सेकंड थिंग इज वहाँ पे दूसरा चीज़ ये होनी चाहिए, दे आर सुपर इम्पोजेबल। सपोज ए बी बी सी, ए बी बी सी मिरर इमेज, आप चाहो तो इसको उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हो। इट मीन्स दे आर सुपर इम्पोजेबल। इफ दे आर सुपर इम्पोजेबल, क्लियरली they are optically inactive, so no need to run about Leon Dextro over here. One more thing, अगर आप यहाँ से क्या करते हो, अगर आप यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री to similar image are there. If plane of symmetry is there, so we can say if plane of symmetry is there then optically inactive. Clear? आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा। इन दी केस ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड, अभी यहाँ पे फिर से एक कॉमन चीज़ है, वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस, वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस। उसमें भी पर्टिकुलर हम किसकी बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल के, बिंटू से इन विच sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर। उसमें दोस्तों अभी तक जितने एग्जाम्पल देखे ये सभी किसके लिए है, in all these cases, I repeat, in all these cases the similarity is unidentate or monodentate ligands are there. What if bidentate or didentate ligand in particular tetrahedral complexes? अगर दोस्तों आपको MAA मीन्स सिमेट्रिकल, आपको मालूम है यूनिडेंटेड में हमने पढ़ा था सिमेट्रिकल लिगेंड एंड नॉन सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। If both donor atom are equal, then they are symmetrical. If both donor atom are not equal, then that bidentate ligand is non-symmetrical और asymmetrical. आप उसको asymmetrical भी बोल सकते हो और non-symmetrical भी बोल सकते हो। So अब if asymmetrical और non-symmetrical, आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। सपोज हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है that, सपोज ये कंपाउंड है in which MEN twice, suppose MEN twice, EN ethylene diamine is symmetrical ligand, so हमको ये कह देना पड़ेगा that this compound is optically inactive। बट अगर दोस्तों दोनों या फिर दोनों में से कोई एक, सपोज दोनों या दोनों में से कोई एक GLY है, ग्लाइसिन है, we already know that glycine is unsymmetrical और asymmetrical लिगेंड। सो वहाँ पे दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स बनेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, और ये होगा नॉन एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ देन दो पॉसिबिलिटी है, दैट इज DO एंड डेक्स्ट्रो, LEO एंड डेक्स्ट्रो। ओके, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है देन जो दो पॉसिबिलिटी है दैट इज LEO एंड दी डेक्स्ट्रो, L एंड D। चलो ये बात हुई पर्टिकुलर tetrahedral in coordination number 4, but in coordination number 4 there is one more possibility, that is square planar। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एडिशनली बता दिया that if sp3 hybridization then square tetrahedral, at the same time if hybridization is dsp2, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कब पता चलेगा dsp2 है या फिर sp3 है या फिर कोई अदर है, आगे दोस्तों उसकी बात होने वाली है, यही चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। बट पर्टिकुलर एट दिस प्लेस यहाँ पे आप ठीक से देखो तो हमको इतना ही दिमाग में रखना है, ए हाइब्रिडाइजेशन इज DSP2, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, देन स्ट्रक्चर इज स्क्वायर प्लानर। अभी दोस्तों एक चीज़ दिमाग में रख लो, स्क्वायर प्लानर में, आई रिपीट स्क्वायर प्लानर में मेजोरिटी केस में, इन मेजोरिटी केस इन स्क्वायर प्लानर वहाँ पे क्या होगा, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। आपको एक एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ। जस्ट सपोज आपको क्या करना है, यहीं पे जगह थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको स्क्वायर प्लानर ही अज्यूम करना है। सर दिस इज स्क्वायर प्लानर, यहाँ पे क्या होगा मेटल और ये सभी पॉइंट पे लिगेंड, पर इसको थोड़ा पर्टिकुलर हम 3 डायमेंशन में अज्यूम करें दैट मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मेटल होगा, कुछ इस तरह से होगा, आई मीन टू से यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे लिगेंड 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 एंड लिगेंड, उसकी जगह पे हम कुछ इस तरह से अज्यूम करते हैं। सपोज ये है यहाँ पे मेटल और एट दी ऑल 4 कॉर्नर लिगेंड्स आर देयर। अभी यहाँ से दोस्तों पोलर लाइट जा रही है, सो इसका भी एक ही लेयर है, दे आर प्लानर,
अगर वो एक से ज़्यादा प्लान में होते तो मे बी वो जो प्लान लाइट थी, प्लान पोलराइज लाइट, उसको थोड़ा रोटेट कर पाते, बट वो खुद भी एक ही प्लेन में है. सो इन द मेजॉरिटी केस दे आर नॉट एबल टू रोटेट दिस प्लेन पोलराइज लाइट. दैट्स वाई इन मोस्ट ऑफ द केस, आई रिपीट, दैट्स वाई सपोज यहाँ से जो लाइट जा रही थी उसको वो खुद एक ही लेयर में है, सो उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे. सो इन मेजॉरिटी केस स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर डोंट शो आइसोमेरिज्म ड्यू टू POS. POS मीन्स किसको बोलेंगे? POS, प्लानर ऑफ द सिमेट्री. सो वो सिमेट्रिकली हो गए, और सिमेट्रिकली हो गए, दैट्स वाई दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. ट्राई करते हैं. सपोज दोस्तों हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो स्क्वायर प्लानर है. सपोज ये स्क्वायर प्लानर में एक्सेट्रा XYZ किसी भी टाइप का हो सकता है. सपोज हम बात कर रहे हैं MA4 की, AANA. मेक श्योर यहाँ पे जो MA4 था वो टेट्राहेड्रल था. यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों उसकी, और किसकी बात कर रहे हैं हम? टेट्राहेड्रल, सॉरी स्क्वायर प्लानर की. इसकी अगर मिरर इमेज सपोज करें, इसी तरह से होगी. सर इसको हम क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर सीधा अप्लाई कर सकते हैं. इट मीन्स, आई रिपीट, इट क्लियरली मीन्स यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमको क्या कर सकते हैं? सुपर इम्पोजेबल कर सकते हैं. इट मीन्स दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये देखने को मिलेगा. सर ये तो बात हुई जब सारे के सारे लिगेंड इक्वल है. सपोज सारे के सारे लिगेंड इक्वल नहीं है, A, B, C and D आर देयर, ABCD. और यहाँ पे देखो फिर क्या होगा? B, A, C and D. सर अभी तो आप मे बी इसको सुपर इम्पोज करना चाहो, नहीं हो गया. मैंने कंडीशन बताई थी, जैसी इमेज मिल रही है उसको सुपर इम्पोज करो, अदरवाइज वहाँ पे नहीं हो रहा तो और एक ट्रायल लेनी है. वी हैव टू रोटेट दैट स्ट्रक्चर एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड. दोस्तों इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे रोटेट करो. आफ्टर दी रोटेटिंग इन 180 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद दोस्तों आप सुपर इम्पोज करना चाहोगे, वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे. दे आर सुपर इम्पोजेबल. इफ दे आर सुपर इम्पोजेबल, इफ दे आर सुपर इम्पोजेबल, इट मीन्स, उसका क्लियर मीनिंग क्या होगा? इट मीन्स दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो फिर वहाँ पे एनांशियोमर क्या है, लियोड्रेक्सटोस की तो कोई बात ही नहीं करनी है. अगर दोस्तों यहाँ पे 3 डायमेंशन में सपोज करें, ये 3 डायमेंशन और यहाँ से ही हम कट लेते हैं पूरा, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो जाएगा. सो हमको आफ्टर दी कट ऑफ हमको कौन कौन सी इमेज देखने को मिलेगी, वो कोई इश्यू ही नहीं होगा. अगर इश्यू ही नहीं तो फिर उसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव ही बोलेंगे. अगर ये लेंदी हुआ इससे समझ में नहीं आ रहा तो इतना याद रख देना है डेट मोस्ट ऑफ द केस अगर स्क्वायर प्लानर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, देन दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. उसके जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मिल सकते हैं, जो हम कल के लेक्चर में कैलकुलेट भी करेंगे, पर्टिकुलर फॉर दी कोऑर्डिनेशन नंबर 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जियोमेट्रिकल आइसोमर हम कल के लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे. बट फॉर नाउ ऑप्टिकल की बात करें, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर नहीं मिलेगी. एक ही कंडीशन है, दैट इज एक्सेप्शन कंडीशन. देयर इज ओनली वन कंडीशन. यहाँ पे दोस्तों जो 4 लिगेंड है, 1, 2, 3 और 4, आउट ऑफ दैट 4 लिगेंड, मिनिमम इन 1 लिगेंड इफ देयर इज 1 किराल सेंटर और कायरल सेंटर. अगर दोस्तों यहाँ पे जो 4 लिगेंड है, 1, 2, 3, 4, सपोज A, B, C एंड दिस इज D, बट इन दी प्लेस ऑफ D कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है? दैट इज फिनाइल रिंग. इसके बाद क्या है? दैट इज मिथाइल ग्रुप. इसके बाद क्या है? दैट इज हाइड्रोजन. आपने दोस्तों पढ़ा है व्हाट इज कायरल सेंटर? द ऑल 4 टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन occupied by different group or different reactive functional group, then that carbon is known as the chiral carbon and that center is known as a chiral center. अगर दोस्तों यहाँ पे 4 में से मिनिमम किसी एक में, एक से ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम इन 1 लिगेंड इफ देर इज पॉसिबिलिटी, और वहाँ पे जो प्रेजेंस हो, किसका प्रेजेंस हो? 1 chiral center का. इन दैट केस
स्क्वायर प्लानर होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, आई रिपीट, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, इट क्लियरली मीन्स वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दैट इज आइदर दे आर लेवो और आइदर दे आर डेक्स्ट्रो। ओके, सो स्क्वायर प्लानर में हमको नहीं मिलने वाले हैं, मिलेंगे इन ओनली वन कंडीशन, दैट कंडीशन इज मिनिमम एक कायरल सेंटर इन दी लिगैंड होना चाहिए। ओके, यहाँ पे दोस्तों जियोमेट्रिकल आइसोमर की कोई बात थी ही नहीं फॉर दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सो हमने ओनली ऑप्टिकल आइसोमर की बात की। पर्टिकुलर इन दिस केस यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे दोस्तों पर्टिकुलर ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्सेस दे आर ऑक्ट्राहेड्रल। वहाँ पे दोस्तों क्लियर है, हमको जियोमेट्रिकल एंड दी ऑप्टिकल बोथ टाइप्स ऑफ आइसोमर देखने को मिलेंगे। चलो अभी दोस्तों हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। देखो एक चीज़ आपको खुद से करना है या फिर जब भी प्रैक्टिस करो तब आपको करना पड़ेगा। मैंने टाइम थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, लेंथ ऑफ द लेक्चर रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे MABCD लिख दिया। इट मीन्स मैंने यहाँ पे कोई ऐसा एग्जांपल नहीं दिया दैट कोबाल्ट विथ क्लोरीन विथ ब्रोमीन विथ आयोडीन एंड विथ फ्लोरीन 4 आर डिफरेंट लिगेंड्स, और उसके बाद ये एग्जांपल नहीं बनाया। ये आपको समझ जाना है। अगर कहीं पे कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स मिलता है जहाँ पे सेंट्रल मेटल और मेटल आयन के साथ 4 लिगेंड अलग अलग है तो इसी टाइप का होगा, अगर सभी कॉमन है तो इसी टाइप का होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी समझ जाना है, इफ सिमिलर लिगेंड्स आर देयर। सो मैं हर बार आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ अभी यहाँ के लिए नहीं करवा रहा हूँ, अभी यहाँ पे टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द लेक्चर। ओके, अभी दोस्तों सपोज हम बात कर रहे हैं MA6 की। ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है? इन दी पर्टिकुलर ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम ऐसे एग्जाम्पल अभी देखने जा रहे हैं इन विच ओनली मोनोडेंटेड लिगेंड्स आर देयर। सो ऑक्ट्राहेड्रल के अभी के जितने भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, इन ऑल दैट एग्जाम्पल, आई रिपीट, इन ऑल दैट एग्जाम्पल, वहाँ पे एक चीज़ कॉमन होगी, दैट मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड लिगेंड्स आर देयर। नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट MA6, अभी आपको क्या करना है दोस्तों MA6 में? सपोज MA6 की बात करें, यहाँ पे फिर से दोस्तों अज्यूम करो इन माई हैंड मेटल इज देयर। अभी मेटल के साथ आप देख सकते हो देयर आर 4 लिगेंड्स, 1 2 3 एंड 4। आई रिपीट 1 2 3 एंड 4। 4 इन दी सिमिलर प्लानर, 1 इज अबव द प्लानर दैट इज 5th एंड 1 इज बिलो द प्लानर दैट इज 5th एंड 6th। सो एक प्लान के ऊपर होगा, एक प्लान के नीचे होगा। अगर हम ये डायरेक्शन में बात करें, इन सबको एक ही सिमेट्री में समझना है, सिमिलर प्लान में समझना है। सो ये 4 हुए इन दी सिमिलर प्लान, एक आगे होगा और एक पीछे होगा। समझ लो दोस्तों, ये चारों के चारों A एंड A, ऑल द 4 आर इन सेम प्लानर, एक ही प्लान में है। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है सपोज वो बाहर की साइड है, और जो नीचे वाला दिख रहा है वो शायद अंदर की साइड है, ये हम अज्यूम कर ले। फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर दी पेयर। कौन सी पेयर? जो एक दूसरे से 180 डिग्री पे उन दोनों की उनकी पेयर बनानी है। सपोज यहाँ पे ये 180 पे है A and A, सो दैट इज पेयर इज A and A। फिर ये दोनों 180 पे है, सो पॉसिबल पेयर A and A। फिर ये दोनों A, अगेन पॉसिबल पेयर A and A। अगर दोस्तों यहाँ पे हम प्लान ऑफ सिमेट्री सोचे, देयर आर 3 पॉसिबल टाइप टू फाइंड आउट द प्लान ऑफ सिमेट्री। किसी भी तरह से, सपोज ये लेयर की बात करते हैं, सपोज ये लेयर की बात कर रहे हो, ऊपर है और एक नीचे है। सपोज यहाँ से मैं कट ले रहा हूँ, सो यहाँ से कट लेने के बाद ये 4 को तो भी देखना नहीं है, ऊपर A और नीचे है। जहाँ से दोस्तों हमने कट लिया उसके ऊपर और नीचे अगर इक्वल साइड दिखे, इट मीन्स प्लान ऑफ सिमेट्री इज देयर। सो दोस्तों अगर हम यहाँ से कट लेते हैं, 3 डायमेंशन में सोचा था कुछ इस तरह से, ये ऊपर नीचे, अगर हम यहाँ से कट लेते हैं तो ये पूरा निकल जाएगा। सो ऊपर और नीचे जो आपको देखने को मिलेगा, दे आर इक्वल। इफ दे आर इक्वल देन प्लान ऑफ सिमेट्री इज देयर। इफ प्लान ऑफ सिमेट्री इज देयर देन वी कैन से ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, सो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ अभी दोस्तों उसके बाद हमको क्या करना है, उसके जियोमेट्रिकल आइसोमर भी कैलकुलेट करने हैं। ओके, टू कैलकुलेट द जियोमेट्रिकल आइसोमर GI हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्प्लिट करो,
इन दोनों की पोजीशन स्प्लिट करो या फिर इन दोनों की स्प्लिट करो, कोई भी एटम को, कोई भी लिगेंड को अगर स्प्लिट करो, आपको ये जो तीन सीरीज मिली ए एंड ए, उसके अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर उसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा, इट मीन्स देर इज़ ओनली वन कॉम्प्लेक्स, दैट इज MS6, उसका कोई आइसोमर नहीं है। सो वी कैन से देर इज नो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, नो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर। अभी दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लिखिए, पर्टिकुलर, आई रिपीट, दिस शॉर्ट ट्रिक इज पर्टिकुलर फॉर द कंपाउंड इन विच unidentate or monodentate ligand and complex is octahedral। सो monodentate या unidentate ही ligand होने चाहिए और complex कैसा होना चाहिए, octahedral होना चाहिए। तब दोस्तों एक कंडीशन है, if, तब एक ट्रिक है, that if any pair have same ligand, यहाँ पे जो पेयर बन रही है हमको टोटल 3 पेयर मिलेगी, दैट इज 1 2 and 3। जो आपको पेयर मिलती है उनमें से किसी पेयर में दो अगर सेम लिगेंड है किसी एक भी में, यहाँ पे तो तीनों के तीनों में, इसमें भी दोनों कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। जरूरी नहीं है जो 3 पेयर मिले उस तीनों की बात करो, इन एनी वन, अगर मिनिमम एक में भी 2 कॉमन लिगेंड मिले। और सेकंड कंडीशन, सपोज ये दोनों कॉमन नहीं है, वन मोर कंडीशन, सपोज ये है AB, ये है AB और ये है AA, सॉरी ये है AC। किसी एक पेयर में दोनों लिगेंड कॉमन हो, यहाँ तो तीनों के तीनों में है, या फिर किसी 2 पेयर एक जैसी हो, सपोज दिस इज AB एंड दिस इज AB, एक पेयर में, किसी एक पेयर में दोनों लिगेंड कॉमन हो, या फिर 2 कॉमन पेयर हो, मिनिमम 2 कॉमन पेयर हो, फॉर एग्जाम्पल AB, देन दैट octahedral complex must be optically inactive। वहाँ पे आपको दोस्तों कोई भी कैलकुलेशन करना ही नहीं है, आप यू कैन से दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन द सिंपल वे। आपको अगर ऐसा कुछ मिला देन यू कैन से ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं MA5B। चलो दोस्तों, अगर MA5B की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो सिमेट्री है वहाँ पे करते हैं। सपोज दिस इज A इतना हुआ, देन A एंड B। चलो यहाँ पे आप सिंपली ये सोचोगे, सर ये लेयर में ए ऊपर नीचे अलग है। अगर आप क्या करते हो, यहाँ से बीच में से कट लेते हो, देन यू कैन से ऊपर ए नीचे बी, बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट हुए, इट मीन्स नो प्लान ऑफ सिमेट्री। मैंने आगे बताया था प्लान ऑफ सिमेट्री कैलकुलेट करने के लिए 3 रास्ते हैं ना। सो एक में हमको क्या मिलता है, अगर हम यहाँ से बीच में से, मतलब ये वाला जो लेयर है, सपोज यहाँ पे मेटल था और ये चारों कॉर्नर पे लिगेंड थे, ऊपर ये चारों कॉर्नर वाले लिगेंड इक्वल थे, बट ऊपर और नीचे का लिगेंड अलग था। और अगर हम यहाँ से कट लेते हैं तो ऊपर नीचे अलग मिलता है। बट दोस्तों सपोज हम ये हॉरिजॉन्टल कट लेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से कट लेंगे, सो AA there is plan of symmetry। if there is plan of symmetry then we can say this is optically inactive। ये optically inactive हुआ। किसी भी 3 में से किसी भी एक टाइप में अगर plan of symmetry मिलती है then we can say this is optically inactive। उसके बाद दोस्तों और एक चीज़ है optically inactive के लिए, जो ये ट्रिक थी उसकी बात करते हैं। सपोज यहाँ पे पेयर लिखो AA, सो फर्स्ट पेयर इज AA, सेकेंड पेयर इज AA, अगेन AA, and third pair is AB। ओके AB और BA बोथ आर कॉमन। आप AB लिखो या BA लिखो, बोथ आर कॉमन। अभी दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी स्प्लिटिंग करो, सपोज ये A को निकाल के आप यहाँ पे रख रहे हो और यहाँ पे लिख रहे हो B, इट मीन्स वन इज AA, सेकंड वन इज अगेन AA एंड थर्ड वन इज AB और BA। सब किसी भी टाइप का स्प्लिट करो, आपको जो 3 पेयर मिलेगी वो एक जैसी होगी। मतलब इससे ज़्यादा और कोई 3 पेयर वाला फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। AA एंड AB में भी सीक्वेंस चेंज हो, पहले AB मिले फिर AA, पहले AA फिर AB फिर AA और BA, बट यही सीक्वेंस मिलेगा। इट मीन्स देयर इज़ नो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल नहीं है इन दिस पर्टिकुलर
octahedral unidentate Ma5b complex and Ma6 complex. Okay, there are some more examples that we are going to calculate. Okay, now Ma4b2 it means, और इस तरह का एक एग्जाम्पल दोस्तों JEE एग्जाम में आ चुका है. ओके, आई रिपीट, दिस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल इज ऑलरेडी आस्क इन JEE एग्जाम. अभी यहाँ पे हमको क्या देखना है, Ma4b2. A4b2 मीन्स व्हाट, हमको ये समझना है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड, वन इज A, सेकंड वन इज B. टोटल क्वांटिटी ऑफ A इज 4, क्वांटिटी ऑफ B इज 2. यहाँ पे दोस्तों सर ये तो हमने जियोमेट्रिकल में ऑलरेडी पढ़ा था, सीस एंड ट्रांस. आपने दोस्तों जियोमेट्रिकल में ये ऑलरेडी पढ़ा था, देयर इज सीस एंड ट्रांस. आप यहाँ अगर आप दोस्तों यहाँ पे पेयर बनाना चाहो, सपोज अभी ये स्ट्रक्चर 2 कर रहा हूँ, उसके बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली यही चीज़ करेंगे जो अभी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ. दोस्तों यहाँ पे 3 पेयर बनाओ, सपोज देयर इज 2A, सो आई कैन राइट AA एंड BB. ये हो सकता है AA एंड BB. देन 1 अगेन AA, चलो ये हो सकता है. वन मोर टाइम देयर इज 2A एंड 2B, सो आई कैन राइट AB एंड AB. उसके अलावा आप कोई भी पेयर बनाने की ट्राई करो, पेयर ही नहीं बनेगी. यू कैन ट्राई AA, कुल टोटल 4 A इज देयर, सो AA अगेन AA एंड BB. देन AA 1A 1B अदर A अदर B. सो यहाँ पे अगर आप पॉसिबल कराना चाहो, सपोज AA ट्वाइस ऑफ A, सो आई कैन राइट AA एंड A. उसके बाद क्या करेंगे हम, B एंड B. ये हो चुका, सो AA 180 पे A, अगेन AA 180 पे A, देन BB 180 पे B. अब किसी एक चेन को स्प्लिट करो, सपोज मैं यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूँ, इन द प्लेस ऑफ A आई एम राइटिंग B, और यहाँ पे मैं A लिख रहा हूँ. अभी दोस्तों जो आपको पेयर मिल रहे हो, पेयर काउंट करो, AB AB AB, सो AB एंड AB. देन AA, ये हुई A एंड A. और कहीं पे स्प्लिट करो, सपोज यहाँ पे हम स्प्लिट करें, ऊपर में लिख रहा हूँ A और यहाँ पे B. फिर से कैलकुलेट करो, AA AB AB AA AB AB. सो कितनी भी बार आप स्प्लिट करोगे, यू कैन कैलकुलेट, और सॉरी यू कैन ड्रॉ ओनली 2 सीरीज. आपको ये 2 सीरीज ही मिलेगी. जितनी सीरीज मिल रही है उतने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है. सो अगर यहाँ पे हम बोले जियोमेट्रिकल आइसोमर इज देयर, सो वी कैन यस देयर आर 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, 2 GI इज देयर. और पर्टिकुलर इसको दोस्तों याद करो, आगे के लेक्चर में हमने बोला था सीस एंड ट्रांस. यहाँ पे बात हुई थी सीस आइसोमर एंड दी ट्रांस आइसोमर. चलो ये बात हुई अभी तो जियोमेट्रिकल आइसोमर की. व्हाट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर? इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर दोस्तों, एक शॉर्टकट ट्रिक थी हमारे पास. कुछ ड्रॉ नहीं करना है, कुछ डिप में नहीं जाना है, आप यहीं से काम कर पाओगे. आपको इतना फाइंड आउट करना है इफ दे आर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव. हमारे पास ट्रिक थी, अगर यहाँ पे जो 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर है उसमें से अगर पहले की बात करें, देयर इज AA मिनिमम इन 1 पेयर 2 कॉमन लिगेंड, इट मीन्स दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. यहाँ तो 3 पेयर है, AA एंड BB. तीनों के तीनों में दोनों लिगेंड कॉमन है, इट मीन्स दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. फिर दोस्तों अगर नीचे बात करें, AA 2 कॉमन लिगेंड है, और दूसरी कंडीशन थी 2 कॉमन पेयर है. So as per as both condition, again this both geometrical isomer cis and trans both are optically inactive. और कुछ यहाँ पे देखना ही नहीं आपको. There is no need of plan of symmetry, no need of superimposable. आप इतना ही दोस्तों यहाँ से कह सकते हो they are optically inactive. हाँ, मे भी यहाँ पे बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड होते तो कंडीशन थोड़ी डिफर हो सकती थी. ओके, देन A3B2C. चलो अभी यहाँ पे पूरा ड्रॉ नहीं करते, डायरेक्टली हम ये ट्राई करते हैं मैक्सिमम कितनी पेयर हो सकती है. यू कैन सी देयर इज 3 टाइम्स A, उसमें से 2 A को मैं लिख रहा हूँ, A एंड A, 1A एंड 1B AB, 1B एंड लास्ट C दैट इज BC. एक पेयर हुई. अभी यहाँ पे चेंज क्या कर सकते हैं दोस्तों, फिर से दोस्तों 3 टाइम्स A में से 2 टाइम्स A, 1A एंड 1C दैट इज SC. देन
अभी क्या बचा, ट्वाइस बी, सो वी कैन राइट बी वी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या करते हैं, यहाँ पे 3 टाइम्स ए है, उसमें से दोस्तों 1 ए एंड 1 बी, ए बी, अनदर ए अनदर बी, ए बी, लास्ट ए एंड ओनली 1 सी, दैट इज ए सी। उसके अलावा आप कितनी भी ट्राई करो, इसके आगे आपको दोस्तों पेयर नहीं मिलेगी। इट मीन्स इसके आगे अगर पेयर नहीं मिलती है, देन वी कैन से देयर आर 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर देयर। ओके, ये 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हुए। अभी ऑप्टिकल आइसोमर की बात करनी है, पूरा कंसेप्ट यहाँ पे लिखाना है नहीं। इन शॉर्ट यहाँ पे शॉर्टकट ट्री यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑल लिगेंड्स आर यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड। सो ट्रिक ये है दोस्तों, ये दोनों कॉमन हुए, यहाँ पे भी ये दोनों कॉमन हुए और ये दोनों पेयर एक जैसी हुई। इन दैट केस ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तीनों के तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पता चला कैसे? अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करो इस तरह से, ए मेटल लिगेंड 1 2 3 4, दे आर फ्रॉम द सेम प्लान अबव एंड बिलो, और फिर आप डिफरेंट स्प्लिट करते जाओ। एक बार यहाँ पे लग दो, दैट ए 3 टाइम्स ए, देन बी एंड सी। आप यहाँ पे दोस्तों सामने की पेयर मतलब 180 डिग्री वाली पेयर देखो, दैट इज 1 AC, 1 AB एंड 1 AB, सो AB एंड AC। अगर स्प्लिट करते हो, सपोज यहाँ पे B और यहाँ पे लिखते हैं C, फिर से दोस्तों 1 BC, AB एंड AC, BC AB एंड AC। दोस्तों यस, ये एक पेयर हो सकती है। यू कैन सी BC, टोटल नंबर ऑफ B इज 2। ओके, यहाँ पे गलती हो गई, C एंड C यहाँ पे लिखना था A, अभी राइट है दोस्तों। 3 टाइम्स A, 1 2 एंड 3, सो AA AB एंड BC, AA AB एंड BC। अगर और कुछ स्प्लिटिंग करें, सपोज यहाँ पे ऊपर में लूँ C और यहाँ पे रख दूँ A, देन अगेन AB एंड AC, AB एंड AC। A के सामने A, सरो यहाँ पे कर देते A, देन A के सामने C, ओके यहाँ पे C एंड फिर B के सामने क्या रहेगा B। 3 टाइम्स A एंड A, 2 टाइम्स B 1 टाइम C, सो BB AA AC। सो आपको ये 3 ही पेयर मिलेगी। इट क्लियरली मीन्स ये 3 पेयर में हम ये कह सकते हैं देयर आर 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर है। अभी यहाँ पे जो मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड के लिए जो ट्रिक थी वो ट्रिक यूज़ करें, सो यहाँ से हम कह सकते हैं दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। देन MA3B3 दोस्तों कल बात हुई थी, फेशियल एंड दी मेरिडियनल, फेशियल एंड दी मेरिडियनल, आपको याद होगा कुछ इस तरह से था। सपोज M और यहाँ से सपोज A3B3, सपोज A एंड A, B एंड B। अगर एक ही प्लान में 3 कॉमन लिगेंड हुए देन मेरिडियनल, और एक प्लेन में 3 कॉमन लिगेंड ना होते हुए अगर कुछ इस तरह से हमको मिला, सपोज यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा A और यहाँ पे B, तो उसको हमने क्या बोला था, फेशियल, तब बिना था फेशियल। ओके, यहाँ पे अब पेयर बनाओ, AA यहाँ से बनेगा BB एंड 1 AB, AA BB एंड 1 AB। सेकंड AB AA, और इसको भी लिखेंगे AB एंड AB। आप ट्राई करो, इसके अलावा और कोई पेयर नहीं मिलेगी, 2 ही पेयर मिलेगी। सो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज देयर। कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे? देयर आर 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। इन दैट 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, one is facial, second one is meridional, which we already learned in our previous lecture. Okay दोस्तों, now turn about optical isomerization और आइसोमेरिज्म। फिर से फुल फंडा यहाँ पे अप्लाई ना करो, ओनली शॉर्टकट ट्रिक, बिकॉज यूनिडेंटेड देर इज 2 सेम लिगेंड इन 1 पेयर, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। 3 कॉमन पेयर्स, यहाँ पे तो 2 ही चाहिए, यहाँ पे तो तीनों के तीनों कॉमन है, सो वी कैन से बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, लास्ट केस जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, दैट MA3BCD, MA3BCD। अभी दोस्तों यहाँ पे पेयर बनाने की ट्राई करें,
2 times A and A, then 1A and 1B that is AB, then C and D that is CD. फिर से दोस्तों 3 में से 2 times A, 1A 1C that is AC, B and D that is BD. Again 1 time A, 1A 1D that is AD, then B and C that is BC, then AB, AC, AD. आप ट्राई करो, इन 4 के अलावा 5वीं कोई पेयर आपको मिलेगी नहीं। अगर इन 4 के अलावा और कोई 5वीं पेयर नहीं मिलती है, इसका मीनिंग, क्लियर मीनिंग ये रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आई रिपीट, यहाँ पे हमको टोटल 4 कितने नंबर ऑफ 4 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे। GI इज इक्वल टू 4। ये 4 में से दोस्तों अगर ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव की बात करें, ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर यहाँ पे देखो बोथ आर डिफरेंट एंड ऑल 3 पेयर आर डिफरेंस, उनमें से मिनिमम 2 को इक्वल होना चाहिए, कोई भी इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये जो 3 हमको दिख रही है, ये 3 दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट यहाँ पे दोस्तों पर्टिकुलर फॉर दिस पेयर दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अभी देखो ठीक से, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए दैट पर्टिकुलर MA3BCD में टोटल स्टेरियो आइसोमर्स, इट मीन्स जियोमेट्रिकल एंड दी ऑप्टिकल, कैलकुलेट दी टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं? सो हम ये कहेंगे सर 1 2 3 जियोमेट्रिकल, टोटल स्टेरियो चाहिए, सो 3 जियोमेट्रिकल एंड 1 ऑप्टिकल। नंबर 4 दैट वाज रॉन्ग आंसर, वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें टोटल स्टीरियो आइसोमर की, सो हम ये कहेंगे दे आर 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, दैट इज ओके। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव इट में क्लियरली मीन्स ये 2 है, 1D एंड 1L। अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इट मीन्स हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके 2 स्ट्रक्चर हो गए, लियो एंड दी डेक्स्ट्रो। सो टोटल स्टीरियो आइसोमर 3 जियोमेट्रिकल एंड 2 ऑप्टिकल, सो आंसर इज 5। अगर ओनली ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो सब ये बोलेंगे सर एक ही है, एक नहीं है, एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें इट मीन्स उसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, 2 एनांसोमर्स हो गए, सो उसको लिखेंगे 2। सपोज यहाँ पे आउट ऑफ 4, जस्ट सपोज आउट ऑफ 4 2 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अदर 2 इज ऑप्टिकली एक्टिव, सो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? टोटल स्टीरियो आइसोमर में 1 एंड 2 बोथ आर जियोमेट्रिकली एक्टिव, सो 2 प्लस ये दोनों अगर ऑप्टिकली एक्टिव, इट मीन्स ये दोनों के और 2 लियो एंड डेक्स्ट्रो फॉर्म हो गए, सो ये 2 + 2 4 + 2 6 हो जाते हैं। ये दिमाग में रखना है, ऐसे कैलकुलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। पर्टिकुलर दोस्तों JEE में तो अभी आपको विदाउट ऑप्शन कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों ये लेक्चर थोड़ा लेंथी था, फिर भी हमको यहाँ पे क्या करना पड़ा है, टू रिड्यूस दी टाइम। कई सारे एग्जाम्पल हमने नहीं देखे, ओनली बेसिक फॉर्मूला की बात की। इसके एग्जाम्पल आपको खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेगी। अगर समझ में नहीं आ रहा देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ सम मोर टॉपिक्स ऑफ दी आइसोमेरिज्म। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।